हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 18 और 19 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, कल यानी कि 18 तारीख को आप लोगों का वीकली टेस्ट था, जिसमें बच्चों के मार्क्स देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उन लोगों ने करी है। 35 में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 35 मार्क्स भी आए थे। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से एफर्ट पूरा डाल रहे हैं। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ साथ आप लोगों का कल जो टेस्ट था वो था जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट सेकेंड। इसका एनालिसिस वीडियो मैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। 25 जुलाई को आप लोगों का होगा ग्रेजुएट लेवल यानी कि सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो आपका है उसका मॉक टेस्ट सेकेंड। और 25 जुलाई को ही आप लोगों के लिए एक हमारी तरफ से गिफ्ट होगा, ईद का गिफ्ट भी आप उसको मान सकते हैं। तो बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे टेस्ट, डिटेल नोट्स या फिर सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को ऑली बोर्ड की ऐप पे मिल जाते हैं। आप लोग वहाँ से इसको लेके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए। अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जिन्होंने एक MOU साइन किया है, मैप माई इंडिया। अब ये वर्ड का ध्यान रखना, मैप माई इंडिया फॉर मैप सर्विसेज इन उमंग ऐप। ये 2 पॉइंट है, ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहला क्वेश्चन एज इट इज़ यही होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, तो वो किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। पहला पॉइंट, इसके मिनिस्टर कौन है, तो इसके मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव जी। तो पहला पॉइंट तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है इनकी, तो ये उड़ीसा से है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये उमंग ऐप है क्या। तो ये उमंग ऐप की भी एक फुल फॉर्म है, आपको वो भी पता होनी चाहिए। ये है आपकी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया है मैप माई इंडिया के लिए, जिसके तहत मैप सर्विसेज प्रोवाइड होंगी आपकी उमंग ऐप में। ये कोलैबोरेशन किया गया है, जिसके तहत जो इनिशिएटिव लिया गया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम, तो इसको करने की कोशिश की जाएगी। अब मैप माई इंडिया क्या है, तो मैप माई इंडिया पहली कंपनी है जो इंडिया का डिजिटल मैप्स बना रही है। तो ये इंडिया का GPS नेविगेशन भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कर रही है मैप माई इंडिया के साथ, ताकि जितनी भी मैप सर्विसेज है वो आप लोगों को उमंग ऐप में देखने को मिल जाए। और इंडिया जैसे आप लोग देखते हैं GPS, वैसे ही इंडिया अपना बना रहा है जिसका नाम है नाविक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है नए इनिशिएटिव्स को, जिसके तहत जो एनर्जी एफिशिएंसी 2021 है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तो ये किसने किया है, तो ये सिंपल है, आप लोग गेस भी कर सकते हैं। इस समय जो हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर या रिन्यूएबल एनर्जी के, वो हैं RK सिंह जी। इन्होंने इसका इनॉग्रेट किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। इन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं जिसके तहत ये किया जाए। न्यू इनिशिएटिव्स इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी 2021, तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में PM मोदी ने इनॉग्रेट किए हैं काफ़ी सारे रेलवे प्रोजेक्ट किए हैं, तकरीबन उनकी कॉस्ट 1110 करोड़ रुपए है। तो ये किया गया है कहाँ पे, इसी के साथ इंडिया का पहला रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है। कौन सी सिटी में, तो इंडिया का पहला रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन बनाया गया है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन में। तो आपको ये नाम याद रखना है, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। गांधीनगर किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का भी भार दिया गया है। तो ये आप लोगों को पॉइंट याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को वापस से रीडेवलप किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया है जब भी कोई चीज़ पहली होती है इंडिया में तो वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया का पहला मॉन्क फ्रूट, अब ये वर्ड आप लोगों ने भी शायद से पहली बार सुना होगा,
तो इंडिया के पहले मॉन्क फ्रूट कल्टीवेशन अभी स्टार्ट की गई है एक्सरसाइज। ये हिमाचल प्रदेश की किस जगह पे की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है, कुल्लू में। अब ये जो मॉन्क फ्रूट है ये बेसिकली फ्रूट कहाँ का है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये जो मॉन्क फ्रूट है ये चाइना का फ्रूट है। पहली बार इसको इंडिया में लगाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट मॉन्क फ्रूट, तो ये कुल्लू में लगाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें भी, कई बार आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, हेल्थ के रिलेटेड नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने मिलियन चिल्ड्रन टोटल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रूटीन वैक्सीनेशन को मिस किया है 2020 में। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट करना, ये आपको ऐसे नोट्स में नहीं मिलता बट ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स उन लोगों के लिए जो डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। तो 2020 में 23 मिलियन ऐसे बच्चे थे जिन लोगों को उनकी रूटीन वैक्सीनेशन भी नहीं मिली। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा देखा है बच्चों ने मिस किया है डीटीपी। अब ये डीटीपी वर्ड क्या है यहाँ पे? तो ये आता है डाइफिथेरिया टेटनस पेर्टुसिस कंबाइंड वैक्सीन DTP-1। तो ये कितने बच्चों ने मिस किया है, सबसे ज़्यादा किस कंट्री में बच्चे हैं जिन्होंने ये मिस किया है 2020 में? तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है। इंडिया ने सबसे ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये मिस किया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो अभी 2008 के बाद ये इतना बड़ा ड्रॉप पहली बार देखने को मिला है। इंडिया में सबसे ज़्यादा हुए हैं, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को ये बेसिक इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन होती हैं छोटी एज में लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा मिस हुई हैं। 3.5 से 4 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने 3.5 मिलियन अगर एग्जैक्ट मैं बताऊं तो इतने मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनका DTP-1 मिस हुआ है एज कंपेयर टू 2019। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं वापस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स रिसेंटली प्रपोज किया गया है किसके द्वारा? तो ये जो टैक्स प्रपोज किया गया है ये किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, या फिर अगर यहाँ पे मैं बोलूँ यूरोपियन कमीशन ने किया है इसको। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यूरोपियन यूनियन की, अगर एग्जाम में आपको दोनों दिखते हैं तो आप कोई भी मार्क कर सकते हैं। इन्होंने किया है कि ये 2026, अब ये डेट भी याद रखना आपसे पूछी जा सकती है, 2026 से ये लोग कार्बन बॉर्डर टैक्स भी लगाएंगे। अब ये वर्ड क्या है और ये किस तरीके का टैक्स है? तो जितनी भी चीज़ें जिनमें कार्बन इंटेंसिव गुड्स होती हैं, फिर उसमें आपकी स्टील आ जाती है, सीमेंट आ जाती है, फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, एल्युमिनियम आ जाता है, जितनी भी चीज़ें ये हैं तो वो सब चीज़ों पे टैक्स लगाया जाएगा। और कोशिश ये की जा रही है कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड, आपको पता है कि कार्बन को कम करने की यूज़ की गई है की बात की जा रही है, जिसके लिए इंडिया जिस पे काम कर रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। पहला प्लांट कहाँ पे लगेगा? तो वो लद्दाख में लगेगा, इंडिया में। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स यूरोपियन कमीशन ने कहा है, जो कि एक ब्रांच है आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो इन्होंने कहा है कि ये इम्पोज करेंगे 2026 से। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो स्टैटिक की फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन के इस समय हेड कौन है, तो इस समय यूरोपियन यूनियन के हेड हैं उर्सुला वॉन डर लेन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि अभी पिछले साल बने हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूरोपियन यूनियन का? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स में, जो आपके बेल्जियम में है। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। बेसिक स्टैटिक की फॉर्म में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो बना है जिसने कंप्लीट किया है डिजिटल लैंड यूज डेटा को? तो ये कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसने किया है? तो अफ्रीका पहला ऐसा कॉन्टिनेंट बना है जिसने कंप्लीट किया है कलेक्शन ऑफ डिजिटल लैंड यूज डेटा के को। तो ये सर्वे किसका इनिशिएटिव है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, थोड़ा सा ज़्यादा अगर डीप में क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये जो इनिशिएटिव है ये है FAO का। FAO आपका है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस रोम में है। और इसी के साथ साथ ये एक जॉइंट है AUC के साथ, जो आता है आपका अफ्रीकन यूनियन कमीशन।
तो ये इन दोनों का एक प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीट कर लिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्टिनेंट कौन सा बना है जिसने डिजिटल लैंड यूज डेटा को कवर कर लिया है, तो वो है अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको चीज़ें मैंने बता दी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आज का आपका वापस से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब ये क्वाड क्या होता है, आप लोगों को अगर सिंपल सी बात में बताऊँ, सिंपल लैंग्वेज में, क्वाड्रिलेटरल आपने सुना होगा, 4 साइड्स, वैसे ही सेम क्वाड इंडिया कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं आंसर ही बता देता हूँ। इंडिया वापस से कोशिश कर सॉरी, ये आपको आंसर इंडिया नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। यूएसए, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मिलके अभी हाल ही में अनाउंस किया है इन्होंने एक नया क्वाड बनाने का, जिसके लिए अफ़गान पीस प्रोसेस को मोटिव रखा गया है। तो 4 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, इंडिया नहीं है ये। इसका आंसर है पाकिस्तान, यूएसए, अफ़गानिस्तान और आपका उज़्बेकिस्तान। तो ये बात की गई है यहाँ पे कि एक नया क्वाड बनाया जाएगा जिसके तहत एक प्रमोट किया जाएगा अफ़गान पीस का। आप लोगों ने देखा है कि अभी हाल ही में तालिबान 50% अफ़गानिस्तान पे वापस से कब्जा कर चुका है, यूएसए के इतनी मेहनत के बाद, इतने ट्रिलियन डॉलर्स खर्चने के बाद भी। तो यहाँ पे ये रखा गया है। बट अभी हाल ही में जो एक सबमिट हुई है, आपको बताना है कौन सी सबमिट हुई है, जिसमें अफ़गानिस्तान ने डायरेक्टली ब्लेम किया है पाकिस्तान को कि वो 10,000 प्लस जिहादीज़ को भेज रहा है अफ़गानिस्तान में, ताकि तालिबान और ज़्यादा वहाँ पे कब्जा कर सके। तो लेकिन यूएसए की तरफ से पहल की गई है, एक प्रॉपर क्वाड बनाया जाएगा जिसके तहत अफ़गान पीस प्रोसेस को ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। तो 4 कंट्रीज़ कौन से हैं, उसमें आता है यूएसए, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान। इसी के साथ साथ एक क्वाड आपको ये भी याद रखना है जिसमें आता है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और आपका जापान। ये भी एक इंडिया का क्वाड है। और इंडिया एक और क्वाड बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और आपका उज़्बेकिस्तान होगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अभी तक ऑफिशियली ऐसा अनाउंस नहीं हुआ, बट बहुत जल्द ये भी हो जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गूगल इंडिया के नए जो एमडी हैं संजय गुप्ता, वो अभी हाल ही में चेयरमैन बनाए गए हैं किसके, तो ये आपको याद रखना है। पहले तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि गूगल इंडिया के एमडी कौन है, तो वो हैं आपके संजय गुप्ता। इन्हें हाल ही में चेयरमैन बनाया गया है IAMAI, यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये इन्हें बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये एमडी रहेंगे 2021 से 2023 तक। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन नेवी को अभी हाल ही में फर्स्ट बैच मिला है MH-60R हेलीकॉप्टर्स का। तो ये कहाँ से मिला है, किससे मिला है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मिला है इंडिया को अभी हाल ही में यूएस नेवी से। अभी मैंने आपको बताया था बोइंग ने भी इंडिया को एक हेलीकॉप्टर दिया है, नेवी को दिया है। INS हंसा में आया है, वो 10th है। मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, गोवा में आया था। आपको बताना है उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। इतना हिंट दे देता हूँ कि वो P से स्टार्ट होता है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ये आपका होमवर्क होगा। तो यहाँ पे इंडियन नेवी को अभी हाल ही में फर्स्ट बैच मिला है MH-60R हेलीकॉप्टर्स का। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि MH-60R हेलीकॉप्टर्स किसने इंडिया को दिए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है MH-60R हेलीकॉप्टर्स कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया था DRDO काफ़ी ज़्यादा अभी सर्च कर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा था अग्नि P, यानी कि अग्नि प्राइम, हम लोगों ने देखा था कि एक एडवांस वर्जन आया है। उसके साथ ही ब्रह्मोस कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था पिनाका रॉकेट की भी जो रेंज है उसको टेस्ट फायर किया था, तो एडवांस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। तो इनके एडवांस वर्जन लॉन्च किए गए थे। बट अभी हाल ही में सेम एक अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस का भी कोशिश की जा रही थी ट्रायल में कि इसकी रेंज को भी इम्प्रूव करे, बट ये टेस्ट फायरिंग फेल हो गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार हो सकता है आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाए, तो आपको ये याद रखना है ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये इंडिया की, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अभी हाल ही में पुलित्जर प्राइज विनर दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। ये भी अफगानिस्तान में मारे गए
ये उस समय अफगानिस्तान फोर्सेस के साथ थे। ये फोटोज क्लिक कर रहे थे, फोटो जर्नलिस्ट हैं ये। तो इनका निधन हो गया, इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनको पुलित्जर प्राइज़ किसके लिए मिला था, तो जो रोहिंग्या इंडिया में आए थे इन्होंने उनकी भी फ़ोटोज़ क्लिक की थी। इनका काफ़ी अच्छा है, आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपको सारा इनका वर्क जितना भी इन्होंने अभी तक किया है वो सब देखने को मिल जाएगा। और ये दिल्ली से थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को। इन्होंने सीए प्रोटेस्ट हो गया, रोहिंग्या हो गया, कश्मीर इशू हो गया, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया हुआ था। तो इनका निधन हुआ है, इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इन्हें 2018 का पुलित्जर प्राइज़ मिला गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, फॉर कवरिंग रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस इन बांग्लादेश। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में बुक आई है अ कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इन फ्लक्स। तो ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी गई है फॉर्मर मिनिस्टर खेमलता वाखलू जी ने। तो ये बुक उन्होंने लिखी है, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 12 साल तक जीते हैं इलेक्शन, तो आपको ये तो याद रखना ही है। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक और अभी यहाँ पे रहता है, मैं वो भी बता देता हूँ। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये किया जाता है हर साल 17 जुलाई को। तो ये आप लोगों के आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी हाल ही में इस लेक्चर से पहले JNK गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक तेजस्विनी स्कीम को, जिसके तहत जितनी भी लड़कियां हैं 18 से 35 की एज ग्रुप में, उनको 5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी ताकि वो अपना लोन लेके अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया था। तेजस्विनी स्कीम एक आपको याद रखनी है। एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हौसला स्कीम भी लॉन्च की गई थी अभी हाल ही में, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी थे यहाँ पे, आपको सब याद रखने हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए करें, एक ही पेज में कोशिश किया करें कि आपको ये हो जाए। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लेक्चर के थोड़ी देर के बाद मिल जाती है। तो जो भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। टोटल जो करंट अफेयर्स होते हैं डेली वो 25 to 30 होते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में पूछे जाते हैं हम लोग यही आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ताकि कोशिश ये रहती है कि आप लोग क्वालिटी पे काम करें ना कि क्वांटिटी के ऊपर। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाज़त, बाय बाय।